लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा, जैसे प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार के हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में अपने को 16 कला संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। हम आज बाबा की रिमझिम किरणों के अंदर अपने में दूसरी कला भरपूर करेंगे और साथ साथ ये चेकिंग भी करेंगे कि हमारे में दूसरी कला कितनी आई है, अभी कितनी दूरी है दूसरी कला में संपूर्ण बनने में। मैं ब्राह्मण स्वरूप में अपने को इमर्ज करती, अपने ब्राह्मण स्वरूप का हर एक पल अनुभव करती, अपने बाबा की याद में मगन घूम रही हूँ। और ये अनुभव कर रही हूँ कि बाबा परम धाम से मुझ आत्मा में अपनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर शक्तियों रूपी किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित कर रहे हैं। बाबा ने 16 कला संपूर्ण बनने की जो एम ऑब्जेक्ट दी है, उसमें पहली कला के बारे में तो मुझ आत्मा ने सोचा, विचार सागर मंथन किया कि सभी को मित्र बनाने की कला मुझ आत्मा में 100% होनी चाहिए। लेकिन दूसरी कला, व्यवहार कला अथवा लोक रंजन कला, the art of dealing with others और pleasing others, क्या ये मुझ आत्मा में आया है? बाबा ने जो ज्ञान दिया उसके हिसाब से बाबा कहते हैं कि मनुष्य का जीवन वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि वह दूसरों को चंदन की भांति शीतलता देने वाला हो, गुलाब की भांति सुगंध देने वाला हो और मधु के समान मीठा अथवा प्रिय लगने वाला हो तथा फल के समान रस देने वाला हो। अपने व्यवहार को ऐसा सुंदर और कुशल बनाना जिससे कि लोग संतुष्ट और प्रसन्न हो, यह भी एक
कला है। और ये कला मुझ आत्मा में तब आएगी जब मुझ आत्मा में 6 बातें, बाबा की 6 शिक्षाएं भरपूर होंगी। पहला गुण, दूसरों के जीवन को भी अनमोल समझना और उनके जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने की चेष्टा न करके उन्हें संभालने, आदर देने, सुख देने की पूरी कोशिश करने का गुण। मैं आत्मा अपने से पूछती हूँ कि ये गुण मुझ आत्मा में है? क्या जरूरत पड़ने पर मैं आत्मा सबको संतुष्ट कर पाती हूँ? उन्हें संभाल पाती हूँ, सुख दे पाती हूँ? क्या सभी आत्माएं मुझ आत्मा के लिए अनमोल हैं? क्या सभी को आदर दे पाती हूँ मैं आत्मा? क्या मैं आत्मा अपने इस गुण में 100% हूँ? दूसरा गुण, दूसरों के भाव और स्वभाव दोनों को समझकर अर्थात उनके संस्कार और परिस्थिति को जानकर उनके प्रति सहानुभूति, सौजन्य, सद्भावना और स्नेह की प्रवृत्ति क्या मैं आत्मा रख पाती हूँ? तीसरा गुण, क्या सदा मुझ आत्मा का यह लक्ष्य रहता है कि दूसरों पर किसी भी प्रकार का बोझ ना बने या किसी से भी कोई विशेष सेवा ना ले? चौथा गुण, क्या मुझ आत्मा को ये याद रहता है कि अगर मैं किसी को भी दुख दूंगी तो दुखी होकर के मरूंगी, तो किसी को भी दुख नहीं देना, सुख ही सुख देते जाना है। बाबा की ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी शिक्षा मुझ आत्मा को क्या याद रहती है? पांचवा गुण, क्या मैं आत्मा सदा सबके लिए शुभ चिंतक बनकर चलती हूँ? छठा गुण, क्या मैं अपने कर्तव्यों का पालन करती हूँ अथवा अपने
उत्तरदायित्वों को सदा निभाती हूँ। क्या मुझ आत्मा में ये 6 गुण आए हैं? और अगर आए हैं तो किस परसेंटेज में ये गुण मुझ आत्मा में आए हैं? अपने आप से पूरी सच्चाई से मैं ये पूछती हूँ, क्योंकि ये 6 गुण जब मुझ आत्मा में 100% होंगे तो मैं आत्मा व्यवहार कला में, लोक रंजन कला में, जो दूसरी कला है आत्मा की 16 कलाओं में से, उसमें संपूर्ण बनूंगी। ये 6 गुण मुझ आत्मा में आएंगे तब जब मैं आत्मा योग के द्वारा सच्चे सुख का अनुभव करूंगी। जब मैं योग के द्वारा सच्चे सुख की कमाई करूंगी, क्योंकि योग के द्वारा ही जाना जा सकता है कि सभी का जीवन कितना अनमोल है। सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। परमात्मा को पिता के रूप में याद रखने से ही मैं आत्मा सच्ची योगिनी बनकर ये याद रखूंगी कि सभी आत्माएं मेरे भाई आत्मा हैं, और सभी जब भाई हैं तो सभी भाइयों के जीवन को भी ऊंच बनाने की मैं आत्मा चेष्टा करूंगी, क्योंकि योगी सदा शुभ सोचता है। योगी सदा शुभ करता है। इसलिए योगी सही मायनों में शुभ चिंतक होता है। योगी रहम दिल होता है। योगी का नाता सदा भगवान के साथ जुटा होने के कारण वह दूसरों के संस्कारों को, उनकी परिस्थितियों को समझता है और उनके प्रति सहानुभूति की भावना रख सकता है। इसलिए इस कला को अपने में संपूर्ण रूप से भरपूर करने के लिए मुझ आत्मा को योग निरंतर ईश्वर के साथ रखना होगा, जिसके बल से मैं आत्मा व्यवहार कला और लोक रंजन की कला में
संपूर्ण हो जाऊं। थोड़ी देर के लिए मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को अनुभव करती हूँ। और अपने इस चमकते हुए स्वरूप में बाबा की किरणों को अपने में आता हुआ अनुभव करती हूँ। यूं अनुभव हो रहा है जैसे कि मैं आत्मा बाबा की किरणों में भरकर दूसरी कला में संपूर्ण हो चुकी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें, प्यार में से बांधा बना के अपना हमें, कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें